चीजें हैं। पहली चीज कि पहले हम लोग प्रश्न को थोड़ा सा स्पष्ट कर ले। क्षेत्रीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसमें हमें लगता है कि जैसे कुछ विद्वान ज्योतिषी तुरंत कहते हैं नरेंद्र मोदी, क्यों नरेंद्र मोदी को तुरंत खड़ा किया जाता है? कुछ क्षेत्रीय अस्तित्व क्या समाप्त हो चुका है? वहां की कुंडली क्या आप लोग भूल जाते हैं? क्यों हिमाचल में धरी की धरी रह गई नरेंद्र मोदी की कुंडली? क्यों पश्चिम बंगाल में धरी की धरी रह गई? अब दो चीजें देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, पहली चीज कि कांग्रेस नहीं उभरेगी, राहुल गांधी के इस यात्रा का कोई फायदा नहीं होगा कांग्रेस को। दूसरी चीज, फायदा किसको होने वाला है? 2022 के बाद से जो क्षेत्रीय पार्टियां दबी हुई थी बीजेपी से, वह अब उभरते हुए और क्षेत्रीय चुनाव में उनको बड़ा लॉस देंगी और बीजेपी को बड़ा धक्का लगेगा विधानसभा चुनाव में, और लग रहा है और लग चुका है। यह देख रहे हैं आप। आपको क्या लग रहा है कि नुकसान होने जा रहा है बीजेपी को? राहुल गांधी क्या भारी पड़ जाएंगे नरेंद्र मोदी पे? मैं नहीं मानती, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। 2023 जब शुरू होगा तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, कोविड की, इधर उधर की, जो की परेशानी होगी, और ये इस तरह से नरेंद्र मोदी जी संभालेंगे कि एक मिनट 2024 रावत जी यहाँ भी ईडी को ला रहे हैं, तो नहीं, ज्योतिषियों को भी ईडी के नोटिस आ जाएंगे 2024 में। इसलिए कह रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि ईडी के नोटिस के लिए तैयार रहो, क्यों? इसलिए मैंने कहा है उनको। अरे तो ज्योतिष की गणना, इसमें ईडी से क्या लेना देना है? तो लॉजिकल तो बोलना पड़ेगा ना। अब वो कह रहे हैं कि पकड़ के बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए क्षेत्रीय पार्टी तो गुजरात में थी, वहाँ पे क्यों आ गई वो? क्षेत्रीय पार्टी तो गुजरात थी, इतनी बहुमत क्यों आ गया वहाँ पर? वहाँ भी तो जादू चलना चाहिए था ना कांग्रेस का। राजनीति की जो बात हो रही है, राजनीति में बीजेपी का जो बोलबाला है वो बिल्कुल रहेगा, लेकिन बिल्कुल रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ी थोड़ी टक्कर यहाँ पर राहुल गांधी दे पाएंगे। मैं आता हूँ। हाँ, पकड़िए, क्या कहना चाह रहे थे? रावत जी ने कहा एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा सभी विद्वानों से कि जब हम क्षेत्रीय चुनाव, विधानसभा का चुनाव देखते हैं, तो क्या वहां के नेताओं, वहां के लोकल भविष्य का हम नहीं गणना करते? लोकल गई क्यों दिल्ली में धरी की धरी रह गई? सत्ता में है, क्या होगा? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या होने वाला है राजनीति में? क्या होने वाला देश में? केंद्र में मोदी सरकार बनी रहेगी, और स्टेट में जो राज्यों के चुनाव है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व कम होगा, कांग्रेस का बढ़ेगा। लेकिन मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ की सहायता से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहेगी। मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ, ये क्या है? मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ बिल्कुल बनेगी, लेकिन मुझे मोदी जी ने प्रकोष्ठ बनाया है जिसमें पूरे भारत के मंदिरों के पुजारी मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, तो उसी से सरकार बन जाएगी, उससे सरकार बनी रहेगी। पुजारी सरकार बना नहीं, उनका जो ज्योतिषी आकलन है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट राहुल गांधी जी को यात्रा से लाभ होगा, लेकिन उस स्तर का लाभ नहीं होगा कि वो सेंट्रल में मोदी जी को रिप्लेस कर सके। लाभ सर, एक मिनट, लाभ सिर्फ फिटनेस का होगा, जिस तरीके से वो दौड़ रहे हैं, टी शर्ट में घूम रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, या राजनीतिक तौर पे भी लाभ होगा? राजनीतिक तौर पर थोड़ा लाभ होगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, ये तो हिमाचल की परंपरा रही कि उन्होंने सरकार हर बार बदला। हर गुजरात में देखिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। हम मैंने अरविंद केजरीवाल जी ने वहां जाके एंट्री ली, लेकिन क्या बम्पर वोटों से जीती और बम्पर सीट लेके आई बीजेपी। लेकिन मोदी जी को सेंट्रल में रिप्लेस नहीं, राहुल गांधी के कारण कांग्रेस को थोड़ा लाभ होगा, थोड़ा लाभ होगा जी। अखिलेश जी, मोदी जी इनको बोलने दीजिए। राहुल जी को लाभ होगा, लेकिन राहुल गांधी के नो डाउट बहुत अच्छे ग्रह हैं, अगर आप सब कुछ है, लेकिन उनकी जो नेतृत्व क्षमता है ना, उनकी टीम के लोग ही में उनकी स्वीकारोक्ति नहीं हो पाती है, या आप ये कह सकते हैं बड़ा नहीं, ये आपका व्यक्तिगत आकलन है या ग्रहों की दशा के आधार पे? देखिए उनकी 7.5 उतरती हुई है मकर लग्न के हिसाब से, और शनि नीच का है, चंद्रमा नीच का है। कौन सा ग्रह करवा रहा है? जरा उनको माइक दीजिए। एक मैडम सुनिए, सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए। राहुल जी की कुंडली है ना, वो बादल है, बरसनी नहीं है उसको, नहीं आप इस जन्म में नहीं बरसना है। 2023 तो आप छोड़ दीजिए, 4 सितंबर को गुरु बकरी होंगे, दिसंबर तक बकरी रहेंगे। भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, G20 पूरे विश्व में परचम फैला रहा है। देखिए आपको एक बात बता दूं, मोदी जी के सामने जो लोग हैं स्थापित करेगा शास्त्री जी। अरे भैया, तो राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं? कन्याकुमारी से लेके पूरे हिंदुस्तान मेहनत सारी दुनिया कर रही है। देखिए जिसके भाग्य देखिए मोदी जी जिसके कुंडली में, जिसके प्रारब्ध में, जिसके दशा में परम राजयोग नहीं हो, तो घर में राजा घर में जन्म लेने से नहीं मिलता। ये आपके राजयोग ही नहीं है उनके कुंडली में। बिल्कुल सहमत है, लेकिन आप सोचिए ना, मोदी जी के सामने जितने भी लोग हैं, जो भी 3-4 लोग हम बोलते हैं, नीतीश जी हैं, ममता जी हैं, सबकी जो एक कार्य करने की, या तो आप स्वभावगत कह सकते हैं कि आप नीतीश जी की विश्वसनीयता ही संदेहास्पद है, वो कब किसके पक्ष में। कुंडलियों के आधार पे बताइए, व्यक्तिगत आकलन नहीं, कुंडली क्या कहती है? कह रही है सिर्फ नीतीश जी हैं जिनका गुरु। मैं आपको कुंडली के आधार पे बता रही हूं। जल्दी से फटाफट
फटाफट तेजी से। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।